स्टूडेंट, तो अपने इस चैप्टर के 4th वीडियो के अंदर अपन आते हैं जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो कैपिटल का एडजस्टमेंट दो तरीके से होता है, एक तो न्यू कैपिटल के बेस पे, एक ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। यानी कि बेस अपन ने किस चीज को माना है। अगर मान लो कैपिटल का एडजस्टमेंट ओल्ड पार्टनर कर रहे हैं, यानी कि सीधी सी बात यह है कि ए और बी दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है, ठीक है। सी आपके न्यू पार्टनर आ रहा है, सी आपके न्यू पार्टनर आ रहा है। तो या तो दो तरीके हैं, यानी कि दो ही ऑप्शन बचते हैं। या तो सी बोल दे मैं तो 1 लाख रुपए ही लेके आऊंगा और मेरा शेयर इतना होगा, या तो सी ने क्लियर बोल दिया कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए ही है और मेरा प्रॉफिट में शेयर आप कितना रखो, इतना रखो। तो हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। अगर ए की कैपिटल कंपेरेटिव ज्यादा हो रही है तो ए वापस ले जाएगा, और ए की कैपिटल अगर कम पड़ रही है कंपेरेटिव तो ए कैपिटल के और लेके आएगा, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन हमारे पास ये रहता था, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस माना, न्यू पार्टनर के शेयर को बेस माना और एडजस्टमेंट कर दिया किसका, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट के अंदर अगर मान लो ए और बी दो पार्टनर है, सी नया आ रहा है, ए की कैपिटल 3 लाख रुपए है, बी की कैपिटल 2 लाख रुपए है, ठीक है। सी आ रहा है, सी बोल रहा है मुझे तो 1/5 शेयर चाहिए, मुझे कितना शेयर चाहिए, 1/5, मतलब मुझे प्रॉफिट में 20% हिस्सेदारी चाहिए, ठीक है। अब आप बता दो मुझे कैपिटल कितनी लानी है। तो यहां पर ए और बी देखेंगे अपना शेयर, प्रॉफिट का शेयर, टोटल प्रॉफिट का शेयर 1 होता है, 1 में से 1/5 तो दे देंगे सी को, तो ए बी के पास कितना बचेगा, 4/5। तो ए बी अपने प्रॉफिट के शेयर और अपनी कैपिटल ये तो सेम रखेंगे, तो इसको बेस बना लिया और इसके आधार पर किसकी कैपिटल इंक्लूड कर लेंगे हम, सी की। तो दो तरीके हो गए, ये दो तरीके से बहुत ही सीधी सी बात है कि या तो न्यू पार्टनर के बेस पे ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल का एडजस्टमेंट कर ले, या फिर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट कर ले, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अपन देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड लेते हैं। फर्स्ट मेथड के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर कैपिटल। अपन को क्या करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फर्म कैपिटल, क्या कैपिटल ऑफ फर्म, कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की कैपिटल निकालो भाई। फर्म का मतलब तो आप जानेंगे, सारे पार्टनर को फर्म बोलते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, सारे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, यहां पे एक फॉर्मूला लिखा हूं मैं आपके लिए। फॉर्मूला आपके कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर बेस, सॉरी, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। बस ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अपन को क्वेश्चन करना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं अपन। क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, क्वेश्चन है ए बी है पार्टनर इन 1:1 रेशियो, ए और बी 1:1 रेशियो में पार्टनर है। हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2010 60,000 and 40,000. C new partner
फॉर 1/5 शेयर शी ब्रिंग कैपिटल 30,000। सी ब्रिंग कैपिटल 30,000। सी आपके 30,000 कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना भी आना चाहिए अभी। तो ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बेस या बेसिस ऑन न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आपको एडजस्टमेंट करना है। और वैसे सीधी सी बात है, न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको दे ही दी नहीं दे दी, आपकी न्यू पार्टनर की कैपिटल इतनी होगी तो उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन करना है, सीधी सी स्टेप है। सबसे पहले फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पे फर्म कैपिटल कैलकुलेट करूंगा। मैं अपना आंसर यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ भाई। सबसे पहले मैं फर्म की कैपिटल कैसे निकालूंगा, कैपिटल ऑफ फर्म, कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की कैपिटल निकाली मैं। न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल आपके 30,000 है, अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5, तो 1/5। कॉमन सेंस की बात है, डिवाइड के नीचे डिवाइड आ गया, इंटू में कन्वर्ट हो गया, तो ये इंटू 5। तो फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, 1,50,000। फर्म की कैपिटल आपकी कितनी आ गई, 1,50,000। ठीक है, तो 30,000 बटे 1/5 था, इंटू में चला गया 1/5। ये फर्म की कैपिटल वापस वर्ड देखो भी, फर्म की कैपिटल आ गई। फर्म का मतलब ये ए की, बी की और सी की, तीनों की कैपिटल है, ये तीनों की कैपिटल है। तो देखो 1,50,000 रुपये टोटल कैपिटल है, इसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो। किस रेशियो में डिवाइड कर दो, न्यू रेशियो। एक तरीका तो ये, तो आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे साइड के अंदर। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। टोटल 1 में से 1/5 माइनस किया तो 4/5। इस 4/5 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो 4/5 को रेशियो में डिवाइड किया तो 4/10, 4/10 और इसका 1/5 है तो 2 से इंटू किया 2/10। तो न्यू रेशियो आपके क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया 4:4:2 या 2:2:1। तो या तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दो, 2:2:1 रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 2:1 के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1,50,000 को 2:2:1 में डिवाइड कर देंगे, तो आपके आ जाएगा ये ए की कैपिटल, ये बी की कैपिटल, ये सी की कैपिटल। डिवाइड कर दो, 2 2 4 1 5, 5 से डिवाइड करोगे 30,000 इंटू 2, तो इसकी कैपिटल कितनी होगी 60,000, इसकी भी कैपिटल कितनी होगी 60,000, और इसकी कैपिटल कितनी होगी 30,000। ये कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दिया, मतलब ए की कैपिटल पहले कितनी थी 60, अब भी कितनी होनी चाहिए 60। ए की कैपिटल में कोई चेंजेस ही नहीं है, ए को कोई टेंशन ही नहीं है। बी की कैपिटल कितनी 40 थी और अब इसको कैपिटल कितनी रखनी है 60, तो सीधी सी बात है बी को 20,000 रुपये घर से और कैपिटल के लेके आने पड़ेंगे, और सी की कैपिटल 30,000 है। ठीक है ना, जब ए और बी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रख रहे हैं तो इनकी कैपिटल भी क्या होनी चाहिए कि इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी एक एंट्री का है, ये मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, भी मैं एक बार आपसे रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बेस ऑन न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल ऑफ फर्म की कैपिटल कैलकुलेट की 30,000 अपॉन न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो कैपिटल आ गई 1,50,000। इसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो। न्यू रेशियो में कैलकुलेट किया साइड के अंदर, जैसे अपन ने पहले वाली वीडियो में देखा था, पहली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, उसके अंदर डिवाइड कर दी। अब अगर किसी ने कहा कि सर एग्जाम में कभी कभार क्या होता है, इतना टाइम नहीं होता है, मान लो मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम पड़ा और मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूँ? तो देखो भी इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। इसका शॉर्टकट तरीका ये है,
अगर मान लो आप एग्जाम के अंदर थोड़ा सा टाइमिंग आपके पास कम पड़ जाता है तो सीधी सी बात है, ये कैपिटल किसकी है, ABC। इसमें से मैं कर दूं सी की कैपिटल, सी की कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है, सी की कैपिटल कितनी है 30,000। तो आप बोलोगे सर 1,50,000 ABC की कैपिटल है, इसमें से 30,000 तो सी की कैपिटल हमें पता है, तो 1,20,000 किसकी कैपिटल है, ये AB की, और AB का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बराबर, तो 1,20,000 को बराबर बांट दो 60,000, ये भी एक तरीका हो गया। अब लास्ट चीज इस मेथड, इस टॉपिक की लास्ट चीज, अगर आपको बोल दे पास जर्नल एंट्री, क्वेश्चन में क्या बोल दे, पास जर्नल एंट्री, एक बार देख लो चल रहा है क्या। अगर जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल दे तो देखो इसकी कैपिटल कितनी थी भी, कितनी है सॉरी 60,000, और थी कितनी 60,000, मतलब तो इसकी कैपिटल 60,000 थी, इसकी कैपिटल 60,000 ही है, यानी कि इसकी कैपिटल में कोई चेंजेज ही नहीं हुआ, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं। बी की कैपिटल कितनी थी देखो 40,000, और अब हमने एडजस्टमेंट करके कितना निकला 60,000, मतलब हमारे हिसाब से इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 60,000 किसकी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। तो 20,000 रुपये बी और लेके आएगा। अभी सिंपल सी चीज 11th क्लास के अंदर अपन कैपिटल की एंट्री क्या करते थे कि सर जैसे 1 लाख रुपये कैपिटल इंट्रोडक्ट की हम यही करते थे, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। अगर आपको एंट्री पास करनी है तो आप करोगे केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन कैपिटल कौन लेके आ रहा है, बी, कैपिटल लेके कौन आ रहा है, बी लेके आ रहा है, ठीक है। तो केस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, नाम लिख दोगे बस, केस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल कितने रुपए, 20,000 रुपये, कितने रुपए, 40,000 इसकी कैपिटल थी, 60,000 इसकी कैपिटल अपन को और करनी है, तो इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए आपके पास 60,000 रुपये, ठीक है। तो 20,000 रुपये और लेके आ गया। सी 30,000 रुपये, सी तो पूरी 30,000 नहीं लेके आ रहा है, तो सी एंट्री कर देगा केस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितने रुपए लेके आ रहा है 30,000। ये क्वेश्चन है। अगर मान लो इसकी कैपिटल यहाँ पे 60 नहीं होके 70,000 होती, सोचो एक बार, ए की कैपिटल 60 नहीं थी, कितनी थी 70 थी, और अब इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए 60, तो 10,000 ये घर पे ले जाएगा। तो ए अगर घर पे लेके जाएगा पैसे तो इसकी एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस, कैपिटल विड्रॉल की एंट्री अपन जानते हैं, जब कैपिटल बिजनेस में इंट्रोडक्ट होती है तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, तो कैपिटल वापस घर पे लेके जाएगा, कैपिटल कम करेगा, तो अपन एंट्री क्या करेंगे, अपोजिट एंट्री कर देंगे कैपिटल टू केस, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने चेंज करके बताया आपको। अगर सोचो इसकी कैपिटल 70,000 होती तो क्या होता, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड यहाँ पे आपके कंप्लीट होता है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट किया, न्यू पार्टनर की कैपिटल को मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। बेसिस ऑन न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे अपन ने ओल्ड पार्टनर का कैपिटल का एडजस्टमेंट किया। सेकंड मेथड का एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। तो देखो एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ये सीधी सी बात है, आपकी बार ओल्ड पार्टनर ने कहा कि हम चेंज नहीं करेंगे, न्यू पार्टनर को कहा कि तुझे जितना बोला जाएगा उतनी कैपिटल तुझे लानी है, तो ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल के बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल का डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को क्या करना है, इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। एक फॉर्मूले से काम हो जाएगा, टेंशन मतलब, आपके फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपके अप्लाई होगा, एक मिनट में मार्कर ले लेता हूँ एक, इसमें आपके फॉर्मूला अप्लाई होगा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर या न्यू पार्टनर कैपिटल
अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, गलत लिख रहा हूँ सर, देखो इसका वैसे फॉर्मूला तो एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल है। एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब एस्टिमेटेड कैपिटल मतलब अनुमानित पूंजी, मतलब अपन को निकालनी है। ये एस्टिमेटेड कैपिटल कैसे निकलेगी? तो ये निकलेगी आपके ओल्ड पार्टनर कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अपॉन शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है, ये तो गुडविल का हो गया, यही ले लो आप, वो तो गुडविल का हो जाएगा, सॉरी, ये यहाँ से एडजस्टमेंट, ये एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये है। ठीक है, वो नहीं था। एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन से ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी है पार्टनर इन 3:2 रेशियो, हिज कैपिटल, इनकी कैपिटल आपके दी हुई है 60,000 एंड 30,000, सी एडमिटेड 1/3 शेयर सी ब्रिंग कैपिटल या 1/3 शेयर, सी की कैपिटल तो अपन को निकालनी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर सी की कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है, एक फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा ये। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आपकी कितनी है 90,000 है, अपॉन शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है? तो अपन जानते हैं टोटल शेयर कितना है 1 में से 1/3 तो किसका है? सी का है। तो ये आपके 2/3 जो बचेगा ये किसका बचेगा? ए बी का। तो ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है 2/3, वही 3 डिवाइड में है ऊपर चला गया, इनटू न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/3, 3 से 3 कट, 90,000 में 2 से 90,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये आपके दोनों मेथड हो जाते हैं इससे रिलेटेड, दोनों मेथड के क्वेश्चन भी हो गए। आपके न्यू पार्टनर की कैपिटल के, ये न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे अगर आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है तो ये, और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन दूसरा टॉपिक लेंगे। अब अपने 5th जो वीडियो बनेगा वो आपके गुडविल से रिलेटेड बनेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो कंप्लीट है ये।